कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद को पूरी दुनिया में सबसे कमजोर समझ लेता है। उसे लगता है मेरी बात का कोई मतलब नहीं, मेरे भीतर कोई ताकत नहीं, मेरे फैसले मायने नहीं रखते। लेकिन सच ये है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छुपी होती है और उसे जागने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सीख, एक घटना या एक मुलाकात काफी होती है। आज की कहानी ऐसी ही एक गहरी सीख लेकर आई है। एक शांत घना जंगल, पेड़ों के बीच से हल्की धूप झर रही है, धुंध धीमे धीमे हट रही है। एक युवा धीरे धीरे चल रहा है। उसके चेहरे पर उदासी, भीतर बेचैनी और चाल में थकान साफ दिखती है, जैसे वह किसी भारी बोझ से दबा हो, जैसे मन टूटा हो, जैसे उम्मीद मर चुकी हो। उसकी आंखें नीचे झुकी हैं और कदम ऐसे जैसे दुनिया का कोई मतलब नहीं बचा। वह अक्सर इसी जंगल से गुजरता है, लेकिन आज उसके भीतर का अंधेरा हरियाली को भी बेरंग कर रहा है। उसी रास्ते पर एक बौद्ध भिक्षु सुबह सुबह ध्यान के बाद घूम रहे हैं। उनकी चाल शांत, चेहरा स्थिर और आंखें बिल्कुल साफ, बिना किसी भय के, बिना किसी जल्दबाजी के। युवा उन्हें देखकर तुरंत हाथ जोड़ता है। भिक्षु हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाते हैं। भिक्षु, तुम्हारे कदम आज बहुत भारी लग रहे हैं, क्या मन पर कुछ बोझ है? युवा चौंक जाता है। युवा, आपको कैसे पता? भिक्षु, जब मन भारी होता है तो कदमों में उसकी आवाज सुनाई देती है। युवा जमीन पर बैठ जाता है, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। युवा, मैं टूट चुका हूं, किस्मत मेरे साथ नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं कितना भी कोशिश करूं हर बार नाकाम हो जाता हूं। भिक्षु ध्यान से सुनते हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस सुनते हैं। युवा, कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं है, मैं बस एक कमजोर इंसान हूं। भिक्षु मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें यही सुनना था। भिक्षु, अगर तुम वाकई कमजोर होते तो इतने दर्द के बावजूद आज भी खड़े ना होते। कमजोर लोग टूटते हैं, लेकिन तुम लड़ रहे हो। युवा पहली बार भिक्षु की आंखों में देखता है। भिक्षु अपनी झोली खोलते हैं और उसमें से 3 चीजें निकालते हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती, एक साधारण सा कंकड़ और पानी से भरा मिट्टी का कटोरा। भिक्षु, कहानी की शुरुआत इन्हीं 3 चीजों से होती है। युवा उलझन में है। भिक्षु पहले मोमबत्ती उठाते हैं। भिक्षु, मोमबत्ती छोटी है, कमजोर है, बस एक फूंक से बुझ सकती है, लेकिन अंधेरे पर विजय कौन पाता है? दिल में जली हुई रोशनी या फूंक मारने वाला अंधेरा? युवा धीरे से कहता है, रोशनी। भिक्षु, ठीक कहा, छोटी होने का मतलब कमजोर होना नहीं है, अपने भीतर जलने का साहस होना, यही असली ताकत है। फिर भिक्षु कंकड़ उठाते हैं। भिक्षु, यह कंकड़ कठोर है, लेकिन इसकी कीमत नहीं है। लोग इसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब यह कंकड़ नदी में गिरता है, भिक्षु कंकड़ को कटोरे के पानी में डाल देते हैं। कंकड़ नीचे तक डूब जाता है, पानी हिलता है, लहरें उठती हैं। भिक्षु, इस कंकड़ को कोई कद्र नहीं देता, लेकिन इसका असर पानी पर हमेशा होता है। तुम भी शायद लोगों की नजरों में कंकड़ हो, पर किसी के दिल, किसी की जिंदगी में तुम्हारा असर गहरा हो सकता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। युवा चुप है, उसकी सांसें बदलने लगी हैं। शक की जगह एक हल्की सी उम्मीद पैदा हो रही है। भिक्षु कटोरे को उठाते हैं और पानी को देखते हैं। भिक्षु, अब आखिरी सीख, ये कटोरा पानी से भरा है, अगर मैं इसमें और पानी डालूं तो क्या होगा? युवा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। भिक्षु, सही कहा, और अगर मैं पहले इसका पानी खाली कर दूं तो यह कितना भर सकता है? युवा, जितना चाहे। भिक्षु गर्दन हिलाते हैं। भिक्षु, तुम्हारा मन भी ऐसे ही भरा हुआ है, डर से, असफलताओं की यादों से, लोगों की बातों से, तुलना से, गुस्से से। भिक्षु धीरे धीरे कटोरा खाली करना शुरू करते हैं। भिक्षु, जब तक मन का कटोरा खाली नहीं करोगे, नई ताकत, नई सोच, नई शुरुआत, कुछ भी उसमें जगह नहीं बनाएगा। युवा यह सुनते सुनते लगभग मंत्रमुग्ध हो जाता है। भिक्षु, क्या तुम जानते हो, कमजोर लोग वही होते हैं जो अपनी कहानी खुद नहीं लिखते, जिनकी जिंदगी किसी और की बातों से चलती है। लेकिन मजबूत लोग, वे वही होते हैं जो अपने भय, अपने दर्द और अपने अतीत के बावजूद एक नया कदम उठाते हैं। युवा, लेकिन कैसे? अंदर इतनी उलझन है कि समझ ही नहीं आता क्या करूं। भिक्षु पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। युवा भी उनके पास बैठ जाता है। भिक्षु शांत आवाज में कहानी बताते हैं। भिक्षु, बहुत समय पहले
एक साधारण इंसान 3 दरवाजों के सामने खड़ा था। पहले दरवाजे पर लिखा था अतीत, दूसरे पर डर और तीसरे पर मौका। वो पहले और दूसरे दरवाजे के सामने सालों खड़ा रहा, कभी अतीत की यादों में तो कभी अपने डर में फंसा हुआ। और तीसरे दरवाजे मौका को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसका मन भरा हुआ था शक से, डर से, दर्द से। लेकिन जिस दिन उसने पहले 2 दरवाजे बंद किए, तीसरा अपने आप खुल गया। युवा, मतलब मुझे अपने अतीत और डर को छोड़ना होगा। भिक्षु, छोड़ना नहीं, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। युवा गहरी सांस लेता है। वह आकाश की ओर देखता है, जैसे बादल हटने लगे हों। युवा, तुम मेरे भीतर ताकत है, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा था। भिक्षु मुस्कुराते हैं। भिक्षु, हर इंसान के भीतर ताकत होती है, लेकिन 99% लोग उसे भूल जाते हैं, क्योंकि वे ये सोचते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हो चुका हूं। भिक्षु धीरे धीरे उठते हैं। उनकी आवाज में शक्ति है, पर कोमलता भी। भिक्षु, याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन का कटोरा खाली कर लिया, जिंदगी खुद तुम्हें भरना शुरू कर देगी। भिक्षु युवा की ओर देखते हैं। भिक्षु, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी प्रश्न है, और इसका उत्तर ये तय करेगा कि तुम अपनी जिंदगी बदलोगे या फिर वहीं लौट जाओगे जहां से आए हो। युवा खुद को तैयार करता है। भिक्षु, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाए, पहला वही पुरानी जिंदगी जिसमें तुम शिकायत करते हो, दूसरा कठिन रास्ता लेकिन नई शुरुआत का मौका, तो तुम कौन सा चुनोगे? युवा कुछ देर चुप रहता है, फिर आंखें बंद करता है। मन में अपनी असफलताएं दिखाई देती हैं, अपनी कमजोरी याद आती है, लेकिन फिर मोमबत्ती, कंकड़ और कटोरा याद आते हैं। वह आंखें खोलता है, इस बार पहली बार आत्मविश्वास के साथ। युवा, दूसरा रास्ता कठिन सही, लेकिन नई शुरुआत का रास्ता। भिक्षु संतुष्ट होकर सिर झुकाते हैं। भिक्षु, तो सुनो, आज से तुम किसी की बातों से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने डर का सामना करोगे, तुम अपने अतीत को स्वीकार करोगे, तुम हर दिन एक छोटा कदम उठाओगे, तुम अपने मन का कटोरा खाली रखोगे ताकि ज्ञान, अवसर और शांति उसमें भरती रहे। युवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं, बल्कि जागृति के आंसू हैं। भिक्षु अपना हाथ उसके सिर पर रखते हैं। भिक्षु, अब जाओ, अपनी जिंदगी खुद लिखो, लोगों की आवाज नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनो। और उस दिन से युवा बदल गया। न उसे दुनिया की बातें रोक पाई, न सफलताएं उसे हरा सकी, क्योंकि वह जान चुका था उसकी असली ताकत अंदर है। उसने अपने मन का कटोरा खाली किया, अपने डर को स्वीकार किया और हर दिन एक नया कदम उठाया। और यही है इस कहानी की सीख। कमजोर वह नहीं जो गिर जाए, कमजोर वह है जो उठने की कोशिश छोड़ दे। तुम्हारे भीतर भी रोशनी है, बस उसे जलने दो और देखो जिंदगी कैसे बदलने लगती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ, तो याद रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, आपके भीतर की आवाज है। इसे सुनिए, इसे अपनाइए और अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ जाइए।